स्टार्ट। नए साल की बात आते ही हमें सबसे पहले वह सारे उत्सव याद आते हैं जो नए साल के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद याद आते हैं वह संकल्प जो हम अक्सर नए साल की शुरुआत में और कई बार तो उसकी शुरुआत से पहले ही ले लेते हैं। वैसे नए साल में यकीन करते हों या ना करते हों और किसी और कैलेंडर के नए साल को मानते हों या अक्सर ज़िंदगी के उन मनोवैज्ञानिक पड़ावों में से एक होता है जब हमें लगता है कि अब हम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं या हमें शुरू करनी चाहिए। ऐसा ही एक पड़ाव तब होता है जब स्कूली दिनों में हम एक नई कक्षा में पहुंचते हैं या फिर तब जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। नए साल के संकल्पों की दिक्कत यह होती है कि ज़्यादातर फरवरी आते आते हमें यह एहसास हो जाता है कि जिस नई ज़िंदगी के लिए दांव लगाया था वह तो ठीक से शुरू हुई ही नहीं, या अगर हुई भी तो कुछ समय बाद ही पुराने ढर्रे पर लौट आई। इसके बाद हम अपनी संकल्प शक्ति को कोसते हुए अगले साल का इंतज़ार करने लगते हैं। निश्चित रूप से कुछ पूरे भी होते होंगे, लेकिन आम धारणा यही है कि नए साल के ज़्यादातर संकल्प या तो अधूरे रह जाते हैं या बीच राह में ही भटक जाते हैं। हमारे संकल्प अधूरे क्यों रह जाते हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने काफ़ी सिर खपाया है और तमाम शोध भी किए हैं। एक धारणा यह है कि हमारे ज़्यादातर संकल्प स्पष्ट नहीं होते। हम एक मोटा सा लक्ष्य तय कर लेते हैं, जैसे इस साल में वज़न घटाऊंगा या फिर सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। इसमें संकल्प कम होता है और सदिच्छा ज़्यादा। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि संकल्प स्पष्ट होना चाहिए और उसे छोटे छोटे ऐसे लक्ष्यों में बटा होना चाहिए जिन्हें आसानी से हासिल किया जा सके। जैसे 1 महीने तक मैं हर रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा और फिर अगले महीने 2.5 और उससे अगले महीने 3 किलोमीटर पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि बहुत से लोगों ने यह भी करके देख लिया। ऐसे संकल्प भी मंजिल से पहले ही ढेर हो जाते हैं। तो क्या किया जाए? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा मन और हमारा दिमाग हमारी समझदारी के हिसाब से नहीं चलता और वह अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि स्टॉप।